चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज भी हम चित्रशाला की लीला को आगे बढ़ाते हैं। ऋषियों ने अपना अपना आसन खोलकर यथास्थान लगा लिया। सभी स्नान, सूर्योपस्थान, संध्या, स्वाध्याय और अग्निहोत्र कर्म के पश्चात भोजन विश्राम करके श्री विश्वामित्र जी के समीप बैठे हुए हैं। सानुज श्री राम जी गुरु आज्ञा से आम्रवन के विविध स्थलों में विहार कर रहे हैं। इन चित्रों का दर्शन श्री राम रघुनंदन को तदाकार वृत्ति की घनता में स्थित किए जा रहा था, जिसे अपने भाम का शाल दृष्टा रूप से देख रहा था। लक्ष्मण, अमराई के मध्य यह पुष्प वाटिका और यह तुलसी उद्यान कितना मनोरम है। गाधीनंदन गुरुदेव की कृपा से ही हम लोगों को देव वन विहार से कहीं अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ सुरभित सुंदर सुंदर सुमन और तुलसी मंजरी की भीनी भीनी सुगंध का पवन प्रसंग से सारे समीपवर्ती प्रांत में पहुंचकर वहाँ के चराचर प्राणियों को सौगंधिक शरीर के रूप का भेंट देना प्रतीत हो रहा है। आर्यनंदन, लक्ष्मण, कोयल, कीर, चातक, मोर आदि पक्षियों का कलरव, भ्रमरों की गुंजार, त्रिविध वायु का बहना, लताओं, वृक्षों, पुष्पों का वैविध्य तथा उनके आरोपने पोसने की कला चातुरी का चमत्कार पूर्ण दर्शन कैसा प्रमुग्धकर एवं मनोरम है। अग्रज की वार्ता अवश्य अनुसंधेय है, किंतु हम लोग यहाँ से अविलंब आचार्य श्री के समीप प्रस्थान करें। देखें, वह ब्रह्मचारी हम लोगों को बुलाने ही आ रहा है। वाद्य ध्वनि एवं जन कोलाहल से यह प्रतीत हो रहा है कि मिथिला महाराज विदेह जी ससमाज गुरुदेव की अगुवानी व दर्शन करने के लिए मुनि श्रेष्ठ के समीप आ चुके हैं। हाँ हाँ बंधु, हम लोग अमराई के अमरत्व जैसी मनोहरता में अपनेपन को ही भूल गए। अब शीघ्र चलें। मैथिल समाज के समक्ष बैठे हुए गाधीनंदन को प्रणाम करके मुनिवर की आज्ञा से उनके समीप बैठ जाने वाले चित्र को देखते ही तदाकार वृत्ति से अभिभूत भावनास्पद राम रघुनंदन भाव देश में स्थित होकर, गुरुदेव, आप श्री का परिचय क्या है? वत्स, यही महाराज मिथिलेश्वर हैं, जो आपके पिताश्री के अभिन्न मित्र हैं।
महाराज दशरथ और ये महाराज सीरध्वज दोनों मिलने पर इंद्र और उपेंद्र की उपमा का उल्लंघन कर जाते हैं। इसलिए आपके ये पिता के समान सम्मान और पूजन के योग्य हैं। अतएव आप विदेहराज को प्रणाम करें। अहो, हम अपने पिताश्री के अभिन्न सखा श्रीराज सिरताज निमिकुल नरेश को पहचान नहीं पाए। बालक का अपराध क्षमा हो कहकर आपका पुत्रवत राम आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता है। प्रेमाश्रुओं से विभूषित वदन विदेह वंशावतंश भानुकुल भानु राम को लक्ष्मण सहित हृदय में लेकर अंक में आसन देते हैं और शिर सूंघ कर अमल कीर्तिधर राम युग युग जिए, आपका परम कल्याण हो कहकर लाड़ प्यार करते हुए अघाती नहीं है। पुनः गुरुदेव के समीप बैठकर अहो, राज चिन्हों से संयुक्त हमारे समवयस्क असाधारण शरीर संपत्ति से संपन्न मूर्तिमान प्रेम व पुष्वादे अपनी आभा से समाज को आभान्वित करते हुए से ये मार मदमर्दनहारी कौन हैं? इन्हें देखते ही हमारे हृदय में प्रीति का पायोधि उत्ताल तरंगे ले लेकर कोलाहल मचा रहा है और ये पुरुष प्रवर भी हमारी ओर साश्रु नयनों को लगाए हुए अपनी खोई हुई महानिधि जैसे देखकर उसे संप्राप्त करने की कामना से आतुर हो रहे जान पड़ते हैं। दशरथ नंदन ने कहा, वत्स, ये महाराज मिथिलाधिप के कुमार हैं जो सर्वभावेन अपने आचार्य प्रसाद से अपने पिता एवं अन्य पूर्वजों के समान ही ब्रह्मविद वशिष्ठ हो गए हैं। इनके हृदय भवन में प्रेम का अखंड दीप सर्वदा दैदीप्यमान रहता है। अस्तु, अपने परिजन पुरजन को अपने गुणों से ही ये अत्यंत प्यारे और आकर्षक सिद्ध हुए हैं। आपके ये वही सखा हैं जिन्हें स्वप्न में देखकर आप मिलने के लिए आतुर थे। कौशिक मुनि ने कहा, अच्छा, साश्रु विलोचन रघुनंदन मिलने के लिए जो ही उठते हैं त्यों ही निमिकुल नंदन उठकर हृदय से हृदय धन को लगा लेते हैं। दोनों अपने आपे को भूलकर प्रेम प्रवाह में बह जाते हैं। साथ ही समाज भी उस परिरंभण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कुछ काल में बैठकर साश्रु सखे, कुशलता कभी आपकी सेवा से मुख तो नहीं मोड़ी। कौशल किशोर के कृपा वैभव का चमत्कार पूर्ण दर्शन उनके कृपाकांक्षियों को सदा होता रहे तो उनके सदा योग क्षेम होने में कौन आश्चर्य है। अब तो कृपा का कोश स्वयं आकर आपके सखा के हाथ लग जाने से उसकी कुशलता तो सभी सुर नर मुनि समुदाय के मन में स्पर्धा उत्पन्न करने की जननी बन जाएगी। आनंद आनंद, लक्ष्मी निधि जी ने कहा। सखे, स्वप्न में आई हुई आपकी सलोनी मूर्ति ने यहाँ आपको देखते ही बता दिया कि मैं यही थी और यह मैं ही थी, किंतु व्यवहार दृष्टया राम को अपने गुरुदेव से आपका परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। आत्मा आत्मा को पहचान लेता है। सजातीयत्व, सहज स्नेहत्व, सहज ज्ञानत्व, सहज प्रकाशत्व, सहज सखत्व, सहज अविनाभावी स्थित्व और सहज सच्चिदानंदात्मकत्व ही इसमें कारण है। अतः अपने आराध्य सखा को समझने में विलंब न हुआ। गत रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आप श्री के दर्शन, मिलन और वार्तालाप का संयोग स्वप्न में लगा था, जो वर्तमान मिलन का सूचक था। पुनः हमारे त्रिकालदर्शी आचार्य प्रवर श्री याज्ञवल्क्य जी ने भी
आज आप श्री के दर्शन लाभ का संकेत किया था। अतः दर्शन होते ही हृदय में उत्साह उल्लास के साथ प्रेमोत्कर्ष की स्थिति का अभ्युदय सा होने लगा था। हमारे पिताश्री को भी आपके पहचानने में किंचित विलंब और संशय का स्पर्श नहीं हुआ। अवश्य में राम और लक्ष्मी निधि एक साथ एकात्म होकर पूर्व में रहे होंगे, तभी तो आज परस्पर देखकर पूर्व प्रेमी परिचित की भांति प्रेम में सराबोर हो गए हैं, रघुनंदन ने कहा। इतने में ही चित्रशाला के अधिकारी कर्मचारी आकर कहने लगे, आज समय का अतिक्रमण हो गया है। राज सदन से राज राजेश्वरी महारानी सुनैना जी का संदेश आया है कि युगल कुमारों के आने की प्रतीक्षा में बाट जोड़ रही हैं हम। यह श्रवण करते ही शाल ने अपने भाम से कहा कि आप श्री की प्रतीक्षा अपनी अम्बाजी कब से कर रही हैं, इसलिए हम और आप चले मातृ सदन को। पीछे हमारे दाऊजी समाज को लेकर आते रहेंगे। चित्रों की तदाकारिता से यही बोध हुआ श्याम सुंदर को कि प्रथम हमको अपने सखा की मातुश्री का दर्शन होगा। आनंद आनंद। शाल भाम दोनों चित्रगृह से निकलकर जब बाह्य वातावरण में आए तो बाह्य उपकरणों से चित्रशाला में मात्र चित्र है का ज्ञान राम की बुद्धि में चमकने लगा। वर्तमान की चित्र तदाकारिता के दृश्य अतीत के साक्षात दृश्य में समाविष्ट हो गया। वास स्थान पहुँचते पहुँचते रघुनंदन स्वस्थ हो गए और बैठकर कहने लगे, सखे चित्र कलात्मक है, कुशल कलाकार की बलिहारी, जिसकी कला ने राम को अतीत वर्तमान शाम सवेरे और जड़ चैतन्य के ज्ञान से वंचित कर दिया। धन्य है मिथिला व मिथिलावासियों के वैभव को, जिसने अपने यहाँ के जड़ पदार्थों में जड़ता के स्थान पर चेतनता का भ्रम उत्पन्न कर राम को व्यामोहित कर दिया। इस प्रकार चित्रसारी के दर्शन की राम कथा जो अब तक समयाभाव से न सुना सके थे, लक्ष्मी निधि अपनी प्राणवल्लभा को सुनाकर कहे कि इसी प्रकार कई अवसरों पर तत्संबंधी चित्रशाला के चित्र राजीव लोचन राम को अपने आकार में स्थित कर आवेशित कर देते थे। मैं देख देख कर कभी हर्ष और कभी विषाद की स्थिति में स्थित हो जाता था। कुंवर कांता सीताकांत का मैथिल प्रेम सुन समझकर राम के हार्द्रानुराग और कृपालु स्वभाव की प्रशंसा करके पुनः विनयावनत कथा श्रवण करने की मुद्रा में स्थित हो गई। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल